सबसे पहले आपको बताते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा दौरा आज है। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अल्मोड़ा के रानीखेत में भी सीएम धामी करेंगे जनसभा। अजय टम्टा के पक्ष में करेंगे चुनाव प्रचार। अल्मोड़ा से बीजेपी उम्मीदवार हैं अजय टम्टा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनावी दौरा शुरू हो चुका है। हर दिन आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार में व्यस्त नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर से ताबड़तोड़ प्रचार करने के लिए तैयारी कर चुके हैं, जहां पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में आज जनसभा होने वाली है। पिथौरागढ़ के और अल्मोड़ा के रानीखेत में भी जनसभा होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का तूफानी प्रचार शुरू हो चुका है और चुनाव प्रचार अभियान जारी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सीएम धामी ने 2 जगहों पर रोड शो भी किया है। चमोली के थराली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के समर्थन में रोड शो निकाला। रोड शो में अनिल बलूनी भी साथ में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के भारी संख्या में यहां पर लोग भी पहुंचे हुए थे। सीएम धामी और अनिल बलूनी ने जनता से वोट की अपील की है। रोड शो के बाद सीएम धामी और अनिल बलूनी ने जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होगी और उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। वहीं अनिल बलूनी ने कहा है कि पीएम मोदी को पहाड़ से बहुत प्यार है। यहां के लिए पीएम मोदी ने कई काम किए हैं। इस बार का ये चुनाव आम जनता, सामान्य जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ रही है और इस बार हमारी सब जगह रिकॉर्ड वोटों से जीत होने वाली है। थराली में भी बहुत उत्साह है। गढ़वाल लोकसभा से अनिल बलूनी जी इस बार ऐतिहासिक जीत कर यहाँ के सांसद होंगे। यहाँ का विकास आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी फिर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। थराली के लोगों को विश्वास दिलाने आया हूँ कि जिस तरीके से आप सब लोग इस धूप में भी बैठ के पसीना बहा रहे हैं, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि 19 तारीख तक आपको ये मेहनत करनी है और 19 तारीख के बाद आपका सांसद अनिल बलूनी आपके लिए इससे ज्यादा पसीना बहाएगा, इससे ज्यादा मेहनत करेगा। शुक्रवार को उत्तरकाशी के पुरोला में सीएम धामी ने बीजेपी की टिहरी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी के समर्थन में रोड शो भी किया। रोड शो में बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचे। स्थानीय लोग देखिए बीजेपी समर्थकों के साथ सीएम धामी का फूलों से स्वागत करते हैं। रोड शो के बाद सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित भी किया। भारी मतों से माला राज्य लक्ष्मी शाह को जिताने की अपील की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। इस दौरान सीएम धामी ने अपने 2 साल के कामों को भी जनता के सामने रखा। पार्टी की टक्कर होती थी, वहां पर एक तरफा हमारे यहाँ से भोपाल राम टम्टा जी को विजयी बनाकर भेजा था और हम सबको सरकार में आने का अवसर प्रदान किया था। मैं उसके लिए भी आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं बधालगढ़ी मां नंदा देवी अंजारी महादेव की इस पावन भूमि को दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। भाइयों बहनों, ये किसानों की भूमि है, ये हमारे जवानों की भूमि है। लोकसभा चुनाव के बीच में इन दिनों नेता दिन रात चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस दौरान कई जगह नेताओं की खूब जो खरी खोटी भी सुनने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अपने ही विधानसभा के बिलासपुर कांडली में टिहरी प्रत्याशी माला राज्यलक्ष्मी के साथ चुनाव प्रचार पर थे, जहां गणेश जोशी और माला राज्यलक्ष्मी के सामने पूर्व सैनिक और स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। मंत्री गणेश जोशी भीड़ को समझाने लगे, लेकिन भीड़ ने पानी की किल्लत और खस्ता हाल सड़कों को लेकर सवाल दागे। हालात ये रहे कि लोगों के विरोध को देखते हुए गणेश जोशी और माला राज्यलक्ष्मी को वहां से वापस लौटना पड़ गया। लोगों ने सांसद पर भी सिर्फ चुनाव के समय में आने का आरोप लगाया। पहले आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम अगर वोट दें तो किसको दें, क्योंकि हमारी जिसको आपका मन करता है उसको वोट देना। नहीं ना, वो तो ठीक है, ऐसा है, वोट करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। जहाँ आपका दिल करता है उसे वोट दीजिएगा। बिल्कुल। लेकिन वोट सर हमने आपको भी दी थी। जय श्री राम। वोट तो हमारे वोट हमको भी
माननीय मंत्री महोदय को 5 बार वोट दिए, माननीय सांसद को वोट दिए, बिल्कुल वोट हमने आपको दूसरे सैनिक को इस तरह से बोलेगा तो हम जाएंगे कहाँ? और ये विडंबना ये विडंबना है साहब। साथ ही ये कहीं वोट देना चाहते मजबूर कर सकता हूं। नहीं सर, हम तो हमेशा एक पार्टी के हमेशा जिसका बंदर होता है। बीजेपी के संकल्प पत्र के लिए उत्तराखंड से 70,000 से ज्यादा लोगों ने सुझाव दिए हैं, जिसमें 15 ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश बीजेपी ने केंद्र को भेजे हैं। खास बात यह है कि उत्तराखंड का एक बड़ा तबका अग्निवीर योजना में बदलाव चाहता है। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को फाइनल कर रही है, जिसके लिए पार्टी ने आम से लेकर खास लोगों से सुझाव लिए हैं। उत्तराखंड में मिले कई सुझाव ऐसे हैं जिसमें लोग अग्निवीर योजना में बदलाव की मांग कर रहे हैं। सैनिक बाहुल्य प्रदेश में बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ से लेकर युवा तक अग्निवीर योजना में भी बदलाव की मांग कर रहे हैं। लोग आर्मी में भर्ती के लिए पुरानी भर्ती प्रक्रिया को ही चाहते हैं। एक जवान ट्रेनिंग लेता है, 1 साल ट्रेनिंग गया, अब 3 साल उसके बैलेंस बचे, 3 साल में वो क्या सेवा काल देगा? तो इसलिए उसको कम से कम ऐसा पीरियड रखा जाए कि वो ट्रेनिंग के बाद भी वो 5-6 साल या 10 साल सेना में अपनी सेवा दे सके, और जो 25% का रिटेन है इसको 25 के बजाय 50 या 75% तक इसको बढ़ाया जाए। बीजेपी का कहना है कि अग्निवीर योजना को लेकर केंद्र भी गंभीर है और केंद्रीय रक्षा मंत्री ने भी लोगों को भरोसा दिया है कि लोगों की इच्छा के मुताबिक ही काम होंगे। कल ही हमारे रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट था कि अग्निवीर में आवश्यकता पड़ेगी तो संशोधन करेंगे। तो ये तो एक प्रक्रिया है, जैसा जैसा समाज के लिए देश के लिए आवश्यक होगा स्कीमों में संशोधन होता है और स्कीमें सारी लोकप्रिय है। संकल्प पत्र के जरिए जनता से जुड़ी योजनाओं पर जनता के रिएक्शन भी सामने आए हैं। अब देखना है कि इनमें से कौन कौन से मुद्दे राष्ट्रीय संकल्प पत्र का हिस्सा होंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र रावत कल रुड़की पहुंचे। चुनावी ऑफिस का उद्घाटन किया गया है। इस दौरान हरीश रावत ने कहा है कि सांसद और मुख्यमंत्री रहते हुए हरिद्वार जिले में उन्होंने कई काम किए हैं और हरिद्वार की जनता जानती है कि यहाँ कितने काम हुए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत ने कहा, हरिद्वार के हर गांव में घूमा हूं और सबकी समस्याएं जानता हूं, जिनको दूर किया जाएगा। हरीश रावत ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही हरीश रावत है, और हरीश रावत जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो लाजमी तौर पर है कि उन्हीं के कार्यों पर हम चुनाव लड़ेंगे। और हरीश रावत जी के समय में हरिद्वार वासियों का दूसरा घर जो है वो मुख्यमंत्री का आवास हुआ करता था, और जिस भी कार्यकर्ता ने रात दिन कभी भी जो काम कहा हो वो काम उन्होंने फौरन करने का काम किया। कांग्रेस ने काम किए हैं, उन कामों को के आधार पर वोट मांगने का उनको हक है। यहाँ BHL से लेकर के जो है IDPL से लेकर के सिडको सब कांग्रेस के समय में लगे। कुंभ के शानदार काम कांग्रेस के समय में हुए। उधर कांग्रेस का चुनाव प्रचार भी नामांकन के बाद जोर पकड़ने लगा है। नैनीताल लोकसभा में पार्टी के प्रत्याशी प्रकाश जोशी चुनाव प्रचार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को प्रकाश जोशी ने हल्द्वानी के बाजार में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनके साथ नेता विपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहे। इससे पहले उन्होंने पार्टी के स्वराज आश्रम ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। चुनाव प्रचार का एक चरण नाम वापसी की अंतिम तारीख 30 मार्च यानी कि आज खत्म हो जाएगा। पहले चरण का नामांकन 1 अप्रैल के बाद में सियासी पार्टियों का चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगेगा। 12 से 17 अप्रैल के बीच ये अपने चरम पर दिखता हुआ नजर आएगा। देखिए क्या है सियासी दलों की तैयारी। 16 मार्च को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद से चुनाव प्रचार का पहला चरण शुरू हुआ था। इस बीच कैंडिडेट की घोषणा, नॉमिनेशन, स्क्रूटनी में सियासी दल उलझे रहे। 30 मार्च को नाम वापसी की अंतिम तारीख के बाद असली घमासान दिखाई देने वाला है।
बीजेपी ने 1 अप्रैल से बूथ लेवल मीटिंग से लेकर स्टार प्रचारकों की जनसभाएं कराने की प्लानिंग की है। बीजेपी छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं, डोर टू डोर कैंपेन को आक्रामक ढंग से शुरू करने जा रही है। इसमें मंत्री, विधायक, पदाधिकारी, दायित्वधारी सभी को झोंका जाएगा। 10 अप्रैल से पहले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की सभाएं भी प्लान कर रही है। देखिए, हमारे 1 तारीख से 6 तारीख स्थापना दिवस के हमने कार्यक्रम तय किए हैं। 1 से 6 तक हमारे प्रत्येक बूथ स्तर पर हमारी बैठक होगी, शक्ति केंद्र की हमारी हो चुकी है। बूथ स्तर पर 3 प्रकार के हम कार्यक्रम करेंगे। पहला कार्यक्रम तो हमारी बूथ टोली पन्ना प्रमुख, और मैं भी हूं पन्ना प्रमुख। इसकी सेल्फी के साथ हमारा कार्यकर्ता जिसका जिस पन्ने पर वोटर लिस्ट पर फोटो होगा अपनी सेल्फी के साथ रखेगा। मैंने कहा जैसे मैं हूं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको भी अपने बूथ पर पन्ना प्रमुख बनना है। केंद्रीय नेताओं के प्रवास उत्तराखंड में प्रस्तावित है। माननीय अमित शाह जी और जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यक्रम लगभग आ चुका है। उसके स्थान आदि की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस भी 1 अप्रैल से अपने चुनाव प्रचार का सेकंड फेज शुरू करने जा रही है। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मेरे विकास का हिसाब दो कैंपेन शुरू कर रही है। 5 अप्रैल से कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी लोकसभा चुनाव प्रचार में उतरेंगे और प्रदेश के बड़े नेताओं के दौरे शुरू हो जाएंगे। और 5 तारीख के बाद हमारे जो राष्ट्रीय स्टार प्रचारक हैं लोकसभा वाइज, उनके दौरे शुरू हो रहे हैं। और हम जो महत्वपूर्ण बात है कि भाजपा से मेरे विकास का हिसाब दो, जो विकास की बात करते हैं तो इस प्रदेश में क्या विकास हुआ उसका हिसाब हम मांग रहे हैं। यानी 1 अप्रैल के बाद चुनाव संग्राम भीषण होता चला जाएगा। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग है। इससे पहले 17 अप्रैल शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इन 17 दिनों में प्रचार अब धुआंधार नजर आएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।